नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के। दोस्तों, मावली से मारवाड़ का लगभग 80-90 साल पुराना मीटर गेज ट्रैक को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए वर्ष 2017 में मंजूरी मिल गई थी, जिसके पश्चात में इसके रूट को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। इसका बड़ा हिस्सा टोटगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व से होकर गुजरने वाला है और इसको लेकर वन विभाग की आपत्ति थी कि इस सेक्शन को यहाँ से नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस सेक्शन को पुराने रास्ते से ही बनाने की पैरवी करते हुए राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने आवाज़ बुलंद की है। हाल ही में उनका एक बयान प्रेस ब्रीफ में जारी हुआ था, जिसमें वे इस रूट को पुराने रास्ते से ही निकालने की वकालत करते नजर आए थे। हालांकि अभी फिलहाल में रेलवे के द्वारा देवगढ़ से नाथद्वारा के बीच 84 किलोमीटर के आसपास हिस्से को बनाए जाने के लिए 968 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, परंतु आगे के हिस्से के बारे में अभी भी संशय बना हुआ है। जल्दी ही वह स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। इस बीच रेलवे के द्वारा कुछ समय पूर्व मारवाड़ जंक्शन पर बड़े कार्य, लूप लाइन, मीटर गेज के यार्ड आदि के विस्तार के लिए टेंडर निकाला गया था। इससे यह उम्मीदें बढ़ रही थी कि जल्दी ही यह सेक्शन बंद किया जा सकता है देवगढ़ से नाथद्वारा के बीच। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हाल ही में 10 तारीख को नाथद्वारा आने वाले हैं और कयास लगाए जा रहे थे कि वे यहाँ पर नाथद्वारा से देवगढ़ अमान परिवर्तन कार्यों का शिलान्यास करेंगे। और ऐसा ही होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कल उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा अपने ट्वीट में इसकी एक खबर को प्रमुखता से जगह दी गई थी। इससे पूरी संभावना बन रही है कि इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के हाथों 10 तारीख को हो जाएगा। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर यह निकल के सामने आई है। इसके प्रथम हिस्से के लिए नाथद्वारा से देवगढ़ सेक्शन में गेज कन्वर्जन करने के लिए पहले भाग का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। नाथद्वारा से लावा सरदारगढ़ के 45 किलोमीटर सेक्शन के बारे में यह टेंडर जारी हुआ है। लगभग 308 करोड़ की लागत से इस सेक्शन के सिविल कार्य किए जाने हैं। इसमें ओएचई को छोड़कर बाकी सभी कार्य संबंधित एजेंसी को अगले 2 वर्ष के भीतर, जब वह टेंडर प्राप्त कर लेगा, उस दौरान करने होंगे, जिसमें कि नाथद्वारा, बेजनाल, कांकरोली, सोनियाना, मेवाड़, कुंवारिया और लावा सरदारगढ़ स्टेशनों पर सभी स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण, प्लेटफार्म का निर्माण सहित ट्रैक को डिसमेंटल करना, नया ट्रैक बिछाना और पुल पुलिया का निर्माण, बड़े पुल के स्ट्रक्चर का निर्माण आदि के कार्य किए जाने हेतु टेंडर हाल ही में निकला है। तो काफ़ी खुशी की बात इस सेक्शन के बारे में यह सामने आ चुकी है कि अब इस सेक्शन का कार्य जल्दी ही शुरू किया जाएगा। जैसा कि बजट के लिए कयास लगाए जा रहे हैं, मात्र 20 करोड़ रुपए का बजट इसका जारी हुआ है। तो ऐसा रहता है कि यह टेंडर प्रक्रिया है, तुरंत इस पर कार्य शुरू नहीं होता, कार्य शुरू होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो जो राशि है वह भी इसके लिए बाद में जारी की जा सकती है। और बात करते हैं इस सेक्शन के बंद होने के बारे में, तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास 10 तारीख को इसी महीने करने वाले हैं, तो इस सेक्शन को या तो तुरंत ही बंद रेलवे कर सकती है या फिर बरसात के मध्य में इसको बंद किया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा धार्मिक मेला जो हमारा खामली घाट, गोरम घाट सेक्शन है, इसके आसपास में लगता है, तो उसमें यात्रियों को आने जाने की सुविधा दी जा सकती है। आखिरी बार वे लोग मावली से इस स्थिति के अनुसार पहुंचते हैं, जैसा कि ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ट्रेन में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती, वे लोग छत पर जाकर सफ़र करते हैं। तो यह नज़ारा अब इस सेक्शन में दिखाई नहीं देगा, यही आने वाले समय में लगता है। तो कुल मिलाकर जो सेक्शन है उसके बंद होने की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। तारीखों की घोषणा जल्दी ही रेलवे के द्वारा की जा सकती है। काफ़ी खुशी की बात है कि इस सेक्शन का कार्य इसी वर्ष में शुरू हो जाएगा। अगले 2 वर्षों में, जैसा कि टेंडर में उल्लेख किया गया है कि लावा सरदारगढ़ से जो नाथद्वारा का सेक्शन है वह बना लिया जाएगा, और जल्दी ही जो दूसरा सेक्शन है लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ मदारिया का, उसका भी निर्माण कार्य शुरू करने के लिए टेंडर खोला जा सकता है, क्योंकि इस सेक्शन को बनाना है 2 साल के भीतर। यह आकार लेता हुआ हमें नज़र
आने वाला है। काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र की जनता इसके लिए इंतजार कर रही थी। आगे के सेक्शन के लिए भी जल्दी ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमें कोई जानकारी इसके बारे में प्राप्त होती है हम आप सभी को अवगत कराएंगे। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।